ॐ ऋं नमो अर्हन्तान्। ॐ ऋं नमो सिद्धाणम्। ॐ ऋं नमो आयर्याणम्। ॐ ऋं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ऋं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सप्तसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक वेयर यू विल गो व्हेन यू डाई, इसका अंतिम अध्याय चल रहा है। तो सूत्रों को पहले पढ़ लेते हैं। पदे पदे निधनानि योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। हर पग पग पर रत्न छुपे हुए हैं इस पृथ्वी में, पर जो भाग्यहीन होते हैं उन्हें यह नहीं दिखाई देते हैं। सब्वे जीवा इच्छन्ति जीव्यम न मरीजियम। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। माँ भेतव्यम, मरने से नहीं डरना है। अमेध्य मध्य कीटस्य सुरेंद्रस्य सुरालय तुल्यास्ति जीविताकांक्षा तुल्यम मृत्युर्भयम द्वयो। तो जो कीड़ा है कचरे के ढेर में, और जो इंद्रों का राजा है सुरेंद्र देवलोक में, देवताओं का राजा सुरेंद्र है, उसके भीतर भी जीने की आकांक्षा समान है। तो कीड़ा और देवेंद्र, देवताओं का इंद्र, दोनों के भीतर जीने की आकांक्षा समान है, और दोनों में मृत्यु का भय भी समान है। जर लेसे मरई तर लेसे उज्जयी। जिस लिशा में व्यक्ति मरता है उसी लिशा में जन्म लेता है। अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्म वर्जित निर्दयी वैर संयुक्त कृष्ण लिश्यादिको नरः। तो कृष्ण लिश्या जिसके भीतर होती है वो बहुत रौद्र होता है, हमेशा क्रोधी होता है, ईर्ष्यालु होता है, धर्म में रुचि नहीं होती है, बहुत निर्दयी होता है, और उसके भीतर वैर होता है, वैर की भावना होती है। आलसो मंदबुद्धिश्च स्त्रीलुब्धः परवंचिकः कातरश्च सदा मानी नीललिश्याधिको नरः। जिस व्यक्ति में नीललिश्या अधिक है वह आलसी होता है, मंद बुद्धि होता है, वासना में लुब्ध होता है, दूसरों को धोखा देता है, कायर होता है और घमंडी होता है।
शोकाकुलो सदा रुष्ट पर निंदात्मशंसिकः संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतक उदारित। तो कापोतलेशिया वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, सदा रुष्ट नाराज रहता है, दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है, संग्राम में बहुत ही दुष्ट है और कंजूस है। फिर तेजश्लेष्या वाला विद्वानश्च करुणायुक्त कार्य कार्य विचारक लाभा लाभे सदा प्रीत प्रीतलेष्या अधिको नरः। तो जो विद्वान होता है, करुणा युक्त होता है, क्या करणीय है क्या आकरणीय है उसका विचार करता है, लाभ और अलाभ में सदा सम रहता है, वह तेजस लेशिया से युक्त होता है। पद्मलेशिया वाला व्यक्ति क्षमाशील होता है, सहन शक्ति होती है, सहनशील होता है, त्याग को पसंद करता है और सदा आनंद में रहता है। शुक्ल लेशिया के लक्षण बताए गए हैं। राग द्वेष विनिर्मुक्त शोक निंदा विवर्जित परात्म भाव संपन्न शुक्ल लेशियो भवे नरः। जो राग और द्वेष से मुक्त है, शोक नहीं करता, ज्यादा निंदा नहीं करता और परमात्मा भाव में रहता है, वह शुक्ल लेशिया वाला व्यक्ति है। अब आगे अंतिम पाठ है इस पुस्तक का। The entire observable universe is a ream of waves, a world of modes. What we perceive are waves and only the waves. तो हमारी जो इंद्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय हैं, तो सुनने के लिए जो शब्द आता है वह एक तरंग है। तो शब्द को जैन धर्म में पुद्गल माना गया है और ये वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जो ध्वनि की तरंगे हैं जब हमारे कानों में प्रवेश करती हैं तो हमें सुनाई देता है। इसी प्रकार से आंखों में जो प्रकाश की तरंगे प्रवेश करती है तो हमें किसी वस्तु के आकार और रूप के बारे में दिखाई देता है। तो श्रोतेंद्रिय हो गया, चक्षुरेंद्रिय हो गया, घ्राणेंद्रिय जब कोई सुगंध या दुर्गंध के पुद्गल हमारे नाक में प्रवेश करते हैं तब हमें उस वस्तु की सुगंध और दुर्गंध के बारे में पता चलता है। तो श्रोतेंद्रिय में शब्द रूपी तरंगे जाती हैं, चक्षुरेंद्रिय में प्रकाश की तरंगे जाती हैं, घ्राणेंद्रिय में सुगंध और दुर्गंध की तरंगे जाती हैं, रसनेंद्रिय में जब स्वाद के पुद्गल जाते हैं, कोई वस्तु जिसमें स्वाद है, तब हमें स्वाद का अनुभव होता है। इसी प्रकार से त्वचा पर सर्दी, गर्मी, ठंड आदि स्पर्श का अनुभव होता है। तो जिस प्रकार से समुद्र में तरंगे उठती है उसी प्रकार से जो है उसी प्रकार से ये शब्द की तरंगे, प्रकाश की तरंगे उठती हैं। समुद्र में पानी ऊपर होता है, नीचे होता है, उसी प्रकार से ये तरंगे हमारी इंद्रियों में प्रवेश करने से हमें पता चलता है, ज्ञान होता है। The obscurity caused by the waves and the modes is so intense that it makes the aim of reaching the core element of existence arduous. तो इन तरंगों के संसार में जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। Everything visible is a mode which is a form of wave. जो कुछ भी दिखाई देता है वह तरंगों के का ही स्वरूप है। We identify waves through waves. The eyes which see the object is itself a form of a wave, but it does not have the capacity to see beyond a specific range of waves. तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि जो हमारी आंखें देख सकती हैं वो तरंगों को देखती है, लेकिन उसकी भी एक रेंज है, वो उन्हीं तरंगों को देख पाती है जिसकी उसमें शक्ति होती है। All of our sense organs lack the capacity to identify what lies beyond the waves. तो हमारे जो भी इंद्रियां हैं, जो सेंस करने के शरीर के अंग हैं, वह उन तरंगों के बाहर नहीं देख पाते हैं।
इसीलिए आत्मा तक पहुंच पाना मुश्किल काम है। Those who try to observe solely on the basis of sense organs claim that nothing exists beyond the world of waves। तो जो इन ज्ञानेंद्रियों के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उन तरंगों से अधिक कुछ नहीं दिखाई देता। When the knower and the object are both waves, one cannot transcend beyond this knowledge। तो जब जानने वाला और जो वस्तु है उसके प्रति जानना है वो इन तरंगों से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसको तरंगों के ज्ञान से ज्यादा अधिक नहीं समझ में आता है। Here the concept of existence beyond waves comes to an end। The structure of existence revolves around waves। तो तरंगों के बाहर जानना मुश्किल काम है। The structure of existence revolves around waves। तो जो हमारा जीवन है वो तरंगों के चारों ओर ही घूम रहा है। We live on breath which is a wave। हम श्वास पर जीते हैं वह भी एक तरंग है। We live in this body which is also a wave। जिस शरीर में हम रह रहे हैं वह भी एक तरंग है क्योंकि ये आज जिंदा है कल मर जाएगी नष्ट हो जाएगी। तो तरंगों का भी यही व्यवहार होता है। वो क्षणिक होती हैं अनित्य होती हैं। पानी की तरंग है तो उठती है गिरती है तो उसका जो अस्तित्व है वो बहुत कम समय का है। वी कंसिडर आवर बॉडी टू बी एब्सोल्युटली सॉलिड बट इट इज नॉट सो। जो हमारा शरीर है उसे हम एकदम कठोर मानते हैं लेकिन वह भी एकदम कठोर पत्थर की तरह कठोर नहीं है। इफ वन कंसंट्रेट्स इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन वन विल फील द हॉलोनेस एंड वाइब्रेशंस अकरिंग विद इन। तो जब हम ध्यान में जाते हैं और शरीर पर ध्यान लगाते हैं तो हम उसे खोखला पाएंगे भीतर से और उसके अंदर जो तरंगे उठ रही हैं उनको समझ पाएंगे। Bones appear to be solid, though they are porous in nature, which we can realize and experience through the contemplation of transitoriness। तो हमारी हड्डियां हमें कठोर दिखाई देती हैं लेकिन उनमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं वे भी पोरस होती हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं अनित्य भावना का ध्यान करते हैं तो हमें उसका अनुभव हो सकता है। Once a scientist named Robert Hooke was observing the structure and configuration of a cork under his microscope in his laboratory। तो एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। वह कॉर्क जो बोतल के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है उसका अध्ययन कर रहा था। माइक्रोस्कोप के नीचे उसे रखा तो उसने देखा he found that it resembled an empty honeycomb। तो उसमें इतने छिद्र हैं कि वह मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगता है। He then focused on the body and found out that it beared a resemblance to the structure of a cork। तो प्रकाश जी संचिति ज्वाइन किए हैं वाशी से जय जिनेन्द्र। तो हम ये पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं इसका अंतिम अध्याय चल रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें जब पुद्गल प्रवेश करते हैं तो उनको ज्ञान होता है। जैसे श्रोतेंद्रिय है उसमें शब्द के पुद्गल या जो ध्वनि की तरंगे हैं वो प्रवेश करती हैं तो हमें शब्द सुनाई देते हैं। आंखें जो हैं उसमें प्रकाश की तरंगे जाती हैं तब जाकर के आंखों को वस्तु का आकार प्रकार और रंग समझ में आता है। इसी प्रकार से ये तरंगों का संसार बताया गया है। जैसे कि जल में समुद्र में तरंगे उठती हैं फिर गिरती हैं फिर उठती हैं फिर गिरती हैं। इसी प्रकार से ये संसार भी क्षणिक और अनित्य बताया गया है। अपना शरीर भी जो है क्षणिक बताया गया है क्योंकि ये भी इसका भी नाश हो जाता है। He then focused on the body and found out that it bear a resemblance to the structure of cork। तो हमारा शरीर भी जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह है उसमें भी छेद हैं छिद्र हैं। After further investigation on this basis the theory of cells was proposed। तो ये देखने के बाद ही
जो है शरीर में कितने सेल होते हैं उसके बारे में उसका अध्ययन किया गया और उसका एक विज्ञान सामने आया। We know that a wall is absolutely solid in structure, but it has also ages perpetually. जो हमारे घरों की दीवार है वह भी जो है कठोर है, लेकिन उसमें भी एक समय के बाद जो है नष्ट होना शुरू हो जाती है, उसमें भी कोई न कोई तकलीफ आनी शुरू होती है। This happens because there is a continuous inflow and outflow of particles. ये होता है क्योंकि पुद्गल जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, अणु है या अणुओं का समूह जो है निकलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। If we had a chance to arrange these particles in a line, then even the area of our entire planet will fall short. अगर इन सब छोटे छोटे तत्वों को, छोटे छोटे अणुओं को, परमाणुओं को एक लाइन में लगाया जाए तो पूरा पूरा जो हमारा पृथ्वी का एरिया है वो पूरा पूरा कवर हो जाएगा और वो भी छोटा पड़ेगा। एक लाइन में लगाएंगे तो पूरा पृथ्वी का जो भाग है वो भी छोटा पड़ जाएगा। Then how is it possible to consider our body to be a solid? If we had a chance to, तो इसलिए हमारा जो शरीर है वो भी एकदम से कठोर रूप में नहीं है। There are numerous pores in the body. तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे छिद्र हैं, रोम छिद्र हैं, वो भी बहुत सारे हैं। Everything is in motion, moving akin waves. तो हर वस्तु का पर्याय बदल रहा है जिस प्रकार से तरंगे बदल रही हैं। When the world of modes is so vast, how is it even possible to reach the core element? तो जब पर्याय इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं और हम उनको ही देख रहे हैं तो मूल वस्तु तक पहुंचना मुश्किल काम है, कठिन है। बॉडी, माइंड, ब्रेथ एंड इंटेलेक्ट ऑल आर फॉर्म ऑफ वेव। जो शरीर है, मन है, श्वास है और हमारी बुद्धि है, सभी तरंगों की तरह है। ये पैदा होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। Every tool and appliance that we use for our needs are also in the form of waves. तो हर प्रकार का औजार या हर प्रकार का उपकरण जो हम प्रयोग में लाते हैं वह सब तरंगों के रूप में है। How is it possible that the things we know through waves will not be a wave itself? तो जिसको हम तरंगों के माध्यम से जानते हैं वह भी तरंग ही होगा, वो उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। Waves can capture only waves and not anything which lies beyond its domain. तो जो तरंगे हैं वो तरंगों को ही जो है पकड़ सकती है, उसके बाहर की वस्तु को नहीं समझ सकती। Thus we cannot reach to the waveless element that is beyond waves through body, mind, sense or intellect. तो हमें आत्मा तक पहुंचना है, वह जो है तरंग नहीं है, वह स्थायी है और शाश्वत है। तो उसकी उस वहां तक पहुंचने के लिए हम शरीर, मन, श्वास, बुद्धि आदि से नहीं पहुंच सकते। इट इज नॉट एस्टोनिशिंग दैट from a unilateral perspective of sensory, mental and intellectual perception, one concludes that no basic element such as soul could possibly exist. तो इसलिए बताया गया है कि सिर्फ अपनी ज्ञानेंद्रियों या मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा किसी भी रूप में आत्मा तक पहुंच पाना कठिन है। From the sensory consciousness to the intellectual consciousness, there are no means to prove any existence that is waveless. तो अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि के द्वारा ऐसा कोई जो है ज्ञान नहीं है वह तरंगों के बिना हो। If we try to prove the existence of elements beyond the realm of wave through the wave of mind, then that itself becomes a kind of a wave. तो अगर हम किसी वस्तु को सिद्ध करने की कोशिश करें अपने मन से या अपने मस्तिष्क से,
तो वहां तक पहुंच पाना कठिन है, क्योंकि वह भी एक तरंग ही सिद्ध होगा, क्योंकि तरंगों के द्वारा तरंग तक ही पहुंचा जा सकता है। As mentioned earlier, waves cannot capture things that are waveless. तो जो तरंगे हैं वो तरंगों के बाहर की चीज को नहीं पकड़ सकती, as it does not realize the existence of anything beyond waves. तो वो तरंगों के बाहर की वस्तु को नहीं पकड़ पाएंगी। Our mind resembles a computer as it repeats all the concepts and lectures which are pre-installed. जिस प्रकार से कंप्यूटर में जो जो चीजें भरी हुई हैं वह उन्हीं उसी को वापस बता पाता है, उसी को रिपीट कर पाता है। जो उसमें ज्ञान हमने दिया वही ज्ञान वह हमें वापस बता सकता है। उसी प्रकार इफ वी फीड इन दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन वेव एलिमेंट, देन द माइंड विल कीप रिपीटिंग द सेम। तो मस्तिष्क में भी हम ऐसा फीड कर दें, ऐसा भर दें कि कोई बिना तरंग का भी पदार्थ है, तो मस्तिष्क भी उसे ही वापस दोहराएगा। However, it cannot perceive directly or prove the existence of such a non-wave element. लेकिन वह मस्तिष्क उस पदार्थ को सिद्ध नहीं कर पाएगा, as it does not have any evidence pulled out of from the realm that exists beyond the realm of waves or waveless elements. क्योंकि उसने उस पदार्थ को देखा नहीं है, जाना नहीं है, इसलिए वह मस्तिष्क वहां तक नहीं पहुंच सकता, उसको सिद्ध नहीं कर सकता। There is also a question that arises here: is meditation also a form of mind's wave? तब प्रश्न उठता है कि क्या ध्यान भी इसी प्रकार से एक तरंग है? The results from meditation would certainly be a wave of mind. तो यह बताया जा रहा है कि ध्यान से जो परिणाम आता है वह भी एक प्रकार की तरंग ही है। We get so entangled in the mirage of modes that we are unable to perceive anything beyond the waves or modes. तो हम इन पर्यायों और तरंगों में इतने उलझे हुए हैं कि हमें उसके बाहर की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। Meditation takes us to the point from where one could possibly delve into spirituality to discover and realize the essence of what is beyond the waves and modes. तो ध्यान एक ऐसी चीज है जो हमें उस बिंदु तक ले जा सकती है जहां से आध्यात्मिकता की शुरुआत हो सकती है और हमें तरंगों के बाहर की वस्तु का ज्ञान हो सकता है। This is a point of spirituality from where the search for spiritual wisdom begins. तो यह एक बिंदु तक ले जाएगा जहां से हमारी आध्यात्मिकता की शुरुआत होगी। Those who have realized this wisdom of spirituality have initiated their journey from this point and through which they have accelerated their spiritual progress. तो जिसने ये ज्ञान प्राप्त किया और आध्यात्मिकता की यात्रा पर आगे बढ़े, वे अपनी आध्यात्मिकता को यहाँ से गति प्रदान कर सके। मेडिटेशन इज द मिड पॉइंट। तो ध्यान की साधना एक बिंदु ऐसा है जो कि बीच का बिंदु है। एक तरफ तरंगों का संसार है, एक तरफ आध्यात्मिकता का संसार है, आत्मा का संसार है। On one side lies the world of waves and on the other side a world beyond waves. That is the thoughtless state. तो जब जो तरंगों के बाहर का संसार है वहां पर कोई विचार नहीं रहता, वह विचार वहां पर जाकर के सारे विचार शांत हो जाते हैं। Unless one comes to appreciate this, one cannot enter the world beyond waves. तो जब तक हम ये समझ नहीं पाते तब तक हमें तरंगों के बाहर के संसार के बारे में पता नहीं चल पाता। Tame the waves to reach beyond. One wonders whether waves can be completely erased. तो व्यक्ति सोचता है कि क्या हम तरंगों को पूर्ण रूप से शांत कर सकते हैं? Is it possible to stop the continuous motion or oscillations of the waves? क्या यह संभव है कि हम तरंगों को शांत कर सकें पूर्ण रूप से? Veteran meditators proclaim that it is indeed possible. तो व्यक्ति सोचता है कि क्या हम ये तरंगों का ऊपर उठना नीचे जाना, तो इस प्रकार के इसके
व्यवहार को शांत कर पाएंगे। तो जो ध्यानी लोग हैं, जो ध्यान साधना में ऊंचे उठे हुए लोग हैं, वे बताते हैं कि यह हो सकता है। And the curiosity of the rest of humanity has been kindled with this possibility, कि ऐसी संभावना है, और बाकी लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे बताते हैं कि ऐसा किया जा सकता है, वास्तव में ऐसा संभव है। During meditation, one can experience that the frequency of waves can be reduced. तो ध्यान साधना के द्वारा जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तो वह समझ सकता है कि इन तरंगों के आने जाने का जो लगातार क्रम बना हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थ्रू प्रैक्टिस इट इज पॉसिबल टू डिक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम 15 times a minute to 7, 5, 3 and even to a single breath per minute। तो अभ्यास के द्वारा हम अपने सांस लेने की गति को भी मंद कर सकते हैं। साधारण रूप में 1 मिनट में व्यक्ति 15 से 17 सांस लेता है, तो अभ्यास के द्वारा उन्हें कम किया जा सकता है। वह 1 मिनट में 7, 5, 3 और धीरे धीरे 1 मिनट में 1 श्वास तक भी जा सकता है। तो आफ्टर रिगरस प्रैक्टिस ए पर्सन कैन मैनेज ऑन 1 ब्रेथ ए मंथ और इवन ए ईयर। तो अभ्यास के द्वारा जो व्यक्ति है वह 1 महीने में 1 श्वास पर भी आ सकता है और 1 साल में 1 श्वास पर भी जा सकता है, लेकिन यह बहुत बड़े योगी लोगों की बात है, साधारण व्यक्ति के लिए संभव मुश्किल लगता है। A practitioner may even live for 12 years at a stretch without breathing। तो बहुत जो महान योगी होते हैं वो 12 साल तक 1 श्वास में काम चला लेते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। In ancient times there were techniques that meditation practitioners would use to master control over their breath or completely stop it for a desired period of time। तो पुराने जमाने में ऐसी तकनीक उन लोगों को पता थी, उन योगियों को पता थी, ध्यान के साधकों को पता थी कि जो अपने श्वास पर पूरा नियंत्रण रख सकते थे और कुछ समय के लिए उस श्वास को पूर्ण रूप से बंद भी कर सकते थे। ड्यूरिंग महाप्राण साधना द प्रैक्टिशनर इज एबल टू कंप्लीटली स्टॉप देयर प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो जो महाप्राण ध्यान साधना होती है उसमें अपने श्वास को पूरी तरह से रोकने का अभ्यास किया जा सकता है। बॉडी इज आल्सो ए वेव। देयर आर एंशिएंट रेफरेंसेस मेंशनिंग इंसिडेंट्स वेयर ए पर्सन्स बॉडी अपीयर्ड एज ए कॉर्प्स without a single heartbeat for a prolonged period। तो जो हमारा शरीर है वह भी एक तरंग है, वह भी उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, और पुराने जमाने में इतिहास में ऐसा बताया गया है कि किसी व्यक्ति की बॉडी यानी कि किसी व्यक्ति का शरीर जो है एकदम मुर्दे की भांति हो गया, उसकी जो हृदय की धड़कन है वो भी लंबे समय तक रुक गई, लेकिन फिर से वो जीवित हो गया। माइंड इज ऑल्सो ए वेव। जो हमारा मस्तिष्क है, मन है, वह भी एक तरंग है, बनता है, बिगड़ता है, नष्ट होता है। इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन माइंड गेट्स डिसॉल्व्ड कंप्लीटली। तो ध्यान की साधना करने वाले व्यक्ति के भीतर जो मस्तिष्क है या मन है वो पूर्ण रूप से जो समाप्त हो जाता है। द स्टेट ऑफ वंस माइंड बीइंग कंप्लीटली इनएक्टिव इज टर्म्ड एज ए अमन। तो ऐसी परिस्थिति को अमन कहा जाता है जब जो मस्तिष्क है पूरा समाप्त हो जाता है। अ प्रैक्टिशनर कैन रिटेन दिस स्टेट फॉर मेनी डेज। तो अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस स्थिति को, इस परिस्थिति को लंबे समय तक बना करके रख सकता है। When the practitioner learns to control and stop the waves, they realize the essence, a point from where the world beyond waves originate। तो जब व्यक्ति में इन तरंगों को रोकने का अभ्यास हो जाता है तब उन्हें पता चलता है कि यह आध्यात्मिक संसार की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ से तरंगों के
पार जाया जा सकता है। They attain the knowledge of the fundamental element that is beyond the modes. तो उनको उस समय मूल बात जो है, तरंगों के बाहर की बात जो है, पर्यायों के बाहर की बात का ज्ञान होता है। After understanding this doctrine, a practitioner practices to inhibit, curtail the waves and endeavor to inhibit thoughts, emotions, fickleness and so on. जब इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति में हो जाता है, वो तरंगों को रोकने की उसमें क्षमता आ जाती है, विचारों को रोकने की क्षमता आ जाती है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की, अपनी चंचलता पर नियंत्रण रखने की उसमें शक्ति आ जाती है। In this state of restraint, they realize the truth that the fundamental elements lie beyond the waves. यह समझने के बाद उनको यह सच्चाई पता चल जाती है कि जो तत्व का वास्तविक स्वरूप है वह तरंगों के बाहर है। Modes and waves. From a philosophical point of view, it can be said that nothing in this world lies beyond waves. तो इन तरंगों के बाहर दार्शनिक रूप में यह कहा जा सकता है कि इस संसार में तरंगों के बाहर कुछ भी नहीं है। इस संसार की कोई वस्तु तरंगों के बाहर नहीं है। The soul which we assume to be beyond waves is also not so. Let us try to understand this. तो जो आत्मा की हम बात करते हैं वो भी उसके बाहर नहीं है, और कैसे ये बताया जा रहा है। Let us try to understand this. Waves or modes are of two types, स्वाभाविक पर्याय एंड वैभाविक पर्याय। तो पर्यायों के बारे में बताया जा रहा है कि स्वाभाविक और वैभाविक दो प्रकार के पर्याय होते हैं। The change which occurs naturally within a substance are referred to as intrinsic modes. तो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो पर्याय बदलते हैं किसी पदार्थ के भीतर, उनको स्वाभाविक पर्याय कहा जाता है। These modes continuously go through the cycle of origination and destruction. तो ये पर्याय जो है उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं, लगातार ऐसा क्रम चलता रहता है। The implicit modes never cease to exist and thus aren't obstacle for us. तो इस प्रकार के जो पर्याय हैं वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं पैदा करते, हमारे लिए कोई रुकावट नहीं पैदा करते। The modes and waves that obstruct our mind and consciousness, creating an illusion, are the explicit modes. जो वैभाविक पर्याय हैं, जो वो हमारे मस्तिष्क और हमारे भीतर के चेतना पर एक प्रकार से पर्दा डाल देते हैं, उनको हमें समझना जरूरी है और उनको हटाना जरूरी है, क्योंकि वे हमारे ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, हमारे ज्ञान आदि गुणों पर पर्दा डालते हैं। इन अदर वर्ड्स, द मोड्स ओरिजिनेटिंग थ्रू एन सबऑर्डिनेट कॉज आर टर्म्ड एज एक्सट्रिंसिक एक्सप्लिसिट मोड्स। तो इस प्रकार के पर्यायों को वैभाविक पर्याय बताया गया है। Such modes can be eliminated and this elimination is the state beyond waves. इस प्रकार के पर्यायों को हटाया जा सकता है और उनको हटाएंगे तो हमें तरंगों के बाहर के संसार के बारे में पता चल जाएगा। It should not be assumed that all the modes can be eliminated as soon as one sits down for meditation. तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सारे वैभाविक पर्याय जो हैं ध्यान में बैठते ही चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। While meditating, several waves and modes continue their work. तो ध्यान साधना के दौरान भी कई प्रकार की तरंगे और कई प्रकार के पर्याय अपना कार्य करते हैं। Scientists have asserted through their experiments on meditation that the traits developed during meditation are similar to the traits that occur during state of relaxation. तो वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया है कि ध्यान साधना के दौरान जो परिवर्तन होते हैं, वैसे ही परिवर्तन जब व्यक्ति रिलैक्स करता है, शांत होता है या सोता है, नींद लेता है, उस समय भी वैसे ही परिवर्तन होते हैं।
The potent toxin in our body is lactic acid, which is harmful. तो हमारे भीतर एक विकार है, वह है लैक्टिक एसिड, वह बहुत ही हमारा नुकसान करता है। द बट इट्स सिक्रेशन इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। तो जब हम रिलैक्स होते हैं, एकदम से शांत होते हैं, तब इस लैक्टिक एसिड का स्राव जो है कम हो जाता है। तो ध्यान साधना में भी इस प्रकार का अनुभव किया जाता है, और वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है कि उस वक्त भी व्यक्ति जो है उसके भीतर लैक्टिक एसिड का स्राव कम हो जाता है। However, the secretion decreases significantly during meditation. The reduction of lactic acid that happens after 8 hours of deep sleep is equivalent to 20 minutes of meditation. जब हम गहरी नींद से सोकर के उठते हैं, 8 घंटे की गहरी नींद के बाद जितना लैक्टिक एसिड का स्राव कम होता है, उतना ही हम 20 मिनट के ध्यान साधना से कर सकते हैं। तो 20 मिनट की ध्यान साधना अगर अच्छी तरह से की जाए तो 8 घंटे की गहरी नींद के बराबर काम कर सकती है। Many changes occur during meditation, but these changes cannot be considered as a result of having achieved a state beyond the waves. तो ध्यान साधना के भीतर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, हमारे शरीर में भी आते हैं, मानसिक रूप से भी आते हैं, भावनात्मक रूप से भी आते हैं। लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि हम तरंगों के संसार के बाहर का अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि वह तो बहुत ज्यादा साधना के बाद प्राप्त होता है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। इवन द लिविंग वीतरागी और omniscient does not reach an eternal waveless state। तो बताया जा रहा है कि जो वीतराग हो जाते हैं, वीतराग का अर्थ है जिसके राग और द्वेष समाप्त हो गए, यानी 11वें 12वें 13वें गुणस्थान वाले व्यक्ति वीतरागी कहलाते हैं। 14वां गुणस्थान तो वीतरागी का है ही, लेकिन वह बहुत जल्दी सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, इसलिए 11वें 12वें 13वें गुणस्थान की बात की गई यहाँ पर। तो वे भी एकदम जो है अंतिम उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं जहां की तरंगे एकदम समाप्त हो गई, क्योंकि उनके भी श्वास चालू है, क्योंकि शरीर साथ में है, और सूक्ष्म प्रकंपन फिर भी चालू रहते हैं। Once Gautam asked Lord Mahavir, can an omniscient place one's hand on the same place where one had done so previously? तो गौतम स्वामी जी भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि क्या एक केवल ज्ञानी जिसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है, उसने अपना हाथ एक जगह रखा, तो क्या वह उस हाथ को वापस उठाकर पुनः उसी जगह पर रख सकता है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में रख सकता है क्या? तो लॉर्ड महावीर रिप्लाइड, भगवान महावीर ने उत्तर दिया, नो वन कैनॉट। भगवान महावीर ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। When an omniscient is incapable of doing so, how can a normal person claim to do or repeat what one had done? तो इस प्रकार से समझाया गया कि जब केवल ज्ञानी व्यक्ति भी उस कार्य को फिर से नहीं कर सकता, तो साधारण व्यक्ति तो ऐसा वापस नहीं कर सकता। गौतम फॉलोड अप विथ अनदर क्वेश्चन। गौतम स्वामी जी ने फिर दूसरा प्रश्न किया, हाउ इज इट सो दैट एन omniscient cannot place one's hand on the same pradesh of space? तो गौतम स्वामी जी ने फिर से पूछा कि केवल ज्ञानी जो पुरुष है, वह भी अपना हाथ फिर से उसी आकाश प्रदेश पर क्यों नहीं रख सकता? तो भगवान महावीर, लॉर्ड महावीर रिप्लाइड, even after becoming omniscient, the subtle unsteadiness of body does not get eliminated. Due to this unsteadiness, an omniscient cannot place his hand on the same pradesh as before, as there will be some difference in the pradesh while doing so. तो भगवान महावीर ने जवाब दिया कि केवल ज्ञानी बनने के बाद भी अपने शरीर के प्रकंपन अभी भी बने हुए हैं, तो उन प्रकंपनों के कारण हमारा शरीर एकदम से स्टडी नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता, इसलिए उन्हीं आकाश प्रदेशों पर फिर से हाथ रख पाना कठिन है, वह संभव नहीं है। यह हो रहा है क्योंकि हमारी शरीर के प्रकंपन, केवल ज्ञानी के शरीर के प्रकंपन भी अभी भी बने हुए हैं, और उनमें भी स्थिरता नहीं है, उनके हाथों में भी इतनी स्थिरता नहीं है कि उसी आकाश प्रदेश पर वापस से अपना हाथ रख सकें।
कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। Therefore, even an omniscient cannot transcend beyond the waves. इसीलिए कहा गया कि केवल ज्ञानी भी एकदम पूर्ण रूप से तरंगों के बाहर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि शरीर अभी भी साथ में है, शरीर के प्रकंपन अभी भी साथ में है। Thus, one should not imagine that they have reached a state beyond waves simply after merely meditating for a couple of hours. तो कुछ घंटों के ध्यान साधना से हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें लगातार अभ्यास की जरूरत है उस बिंदु तक पहुंचने के लिए। One can reach beyond waves when one attains the Shaileshi state. तो the eternal state reaches the 14th गुणस्थान and becomes अयोगी। तो अब ये अंतिम बिंदु जो है वो बताया गया है कि ऐसा हो सकता है जब तरंगों के संसार से मुक्ति मिल सकती है, जब व्यक्ति शैलशी अवस्था में पहुंच जाता है। शैलशी अवस्था वह अवस्था है, अप्रकंप अवस्था है, शरीर की अप्रकंप अवस्था है। और जब 14वां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है, मेरु की तरह शरीर अप्रकंप हो जाता है, शरीर की सूक्ष्म जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वह भी समाप्त होने लगती हैं, श्वास बंद हो जाएगा, नाड़ी का स्पंदन बंद हो जाएगा, हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। यह अयोगी केवली की अवस्था है। और 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण के समय जितना समय लगता है उतने में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो 5 ह्रस्व अक्षर कौन से हैं? अ, ई, उ, री और ली। इन 5 अक्षरों का उच्चारण करें तब तक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस शैलशी अवस्था में मेरु की भांति शरीर जो है अप्रकंप हो जाता है, और तब व्यक्ति जो है इन तरंगों के संसार से मुक्त हो जाता है और सिद्ध बुद्ध हो जाता है। तब सिर्फ आत्मा रह जाती है, और आत्मा शाश्वत है, वहां तरंगों का संसार नहीं है। दिस इज द क्लोजेस्ट स्टेट टू मोक्षा। तो इसीलिए इस शैलेशी अवस्था को क्या बताया गया कि ये मोक्ष से सबसे ज्यादा नजदीक अवस्था है, क्योंकि जैसे ही शैलेशी अवस्था प्राप्त हुई कुछ ही क्षणों में मोक्ष प्राप्त होने वाला है। तो the soul relieves itself from the intrinsic modes and becomes absolutely motionless, and this is our ultimate goal. तो हम सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। और वह कब प्राप्त होता है? जब भीतरी सारे पर्यायों से हम ऊपर उठते हैं, एंड जब शैलशी अवस्था प्राप्त हो जाती है और जो शरीर है निष्प्रकंप हो जाता है, सभी स्पंदनों से मुक्त हो जाता है, और उस शैलशी अवस्था के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो पहले केवल ज्ञान होगा, फिर 14वां गुणस्थान आएगा अयोगी केवली का, उसमें शैलशी अवस्था प्राप्त होगी, और तब जाके मोक्ष होगा। तो ध्यान की साधना को इतना ऊंचा उठाना है, और सभी लेशिया जैसे कृष्ण, नील, कपोत, इन सब लेशियाओं से हम ऊपर उठेंगे, तेजस पद्म की ओर बढ़ेंगे, और फिर शुक्ल लेशिया में पहुंचेंगे, शुक्ल ध्यान को ध्याएंगे, तब जाकर के ऐसी अवस्था प्राप्त होगी। तो यह बहुत दूर की अवस्था है, बहुत ही ऊंचा हमारा लक्ष्य है, फिर भी उस लक्ष्य को हमें बनाए रखना है। टू रीच दिस गोल ए लॉन्ग जर्नी हैज टू बी अंडरटेकन, एंड वन ऑफ द मीन्स टू अटेन दिस इज मेडिटेशन। तो यह एक बहुत ही लंबी यात्रा है, हमारा जो लक्ष्य है बहुत ही ऊंचा है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये ध्यान जो है एक हमारा माध्यम है। We are living in a world of waves. While meditating, one experiences disturbances from the waves, fluctuations of thoughts, but one should not get disheartened by it. क्योंकि हम तरंगों के संसार में जी रहे हैं, तो ध्यान साधना जब करते हैं तब ये तरंगे उठती है, विचारों की तरंगे उठती है, और मानसिक रूप से कई तरह के जो है मुश्किलें आ सकती हैं, पर उनसे हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, और हमें अपने ध्यान पर एक लक्ष्य पर जो है स्थिर रहना है। उससे हम डिसहार्टन नहीं हुए, उससे हमें मन में उदासीनता नहीं आ जाए ध्यान के प्रति, और बिना किसी शंका के उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। If such disturbances do not distract one,
even for a few seconds, then the state beyond waves has been reached temporarily. तो कभी कभी ध्यान में ऐसा भी क्षण आता है जब हमारे भीतर कोई विचार नहीं आते, ऐसी कोई तरंगे नहीं उठती, भावनात्मक तरंगे नहीं उठती, तब ये समझना चाहिए कि हमें कुछ क्षणों के लिए यह अवस्था प्राप्त हुई है। इवन दैट इज ए ग्रेट अचीवमेंट। तो वहां तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ वेव्स एंड आर सराउंडेड बाय इट एट ऑल टाइम्स। वी इवन ब्रीथ इन वेव्स। तो ये बताया गया कि हम तरंगों के इस संसार में जी रहे हैं। यहाँ प्रकाश की तरंगों से हम देखते हैं, ध्वनि की तरंगों से हम सुनते हैं, और मानसिक तरंगे भी उठती हैं, मन में भी विचार उठते हैं। श्वास भी हम तरंगों के रूप में लेते हैं, एक बार लेते हैं, एक बार छोड़ते हैं। तो ये तरंगों का उठना और गिरना चलते रहता है। इन सच सर्कमस्टांसेस, if one experiences a state beyond waves even for a few minutes, it is the beginning of a journey towards a new direction. तो इस प्रकार के तरंगों के संसार में किसी को कुछ क्षणों के लिए भी ऐसा अनुभव होता है कि उसके भीतर विचारों में शांति आ गई है, वो तरंगों से ऊपर उठ गया है, तो एक यह बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। बहुत ही बड़ा उसने जो है ध्यान साधना में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा है, ऐसा समझना चाहिए, और एक नई दिशा में उसने यात्रा शुरू की है, ऐसा समझना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ें। रिप्लेस नेगेटिविटी विथ पॉजिटिविटी। तो जो नकारात्मक है भावनाएं, उनको सकारात्मक में हमें बदलना है। नथिंग इज फ्री फ्रॉम द पुल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिस प्रकार से ये धरती है, हमें धरती अपनी ओर आकर्षित करती है। एक पत्थर को ऊपर फेंकें तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पदार्थों को अपनी तरफ खींचती है। इफ ए पर्सन रेस्ट्रिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सपीरियंसेस ए स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, they are said to be traveling along a new path. तो जब किसी व्यक्ति को ये गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर नहीं खींचता, तो हमें समझना चाहिए कि वो एक नई दिशा में गतिमान हो रहा है। There are three states: negative thoughts, positive thoughts, thoughtlessness. तो तीन प्रकार के संभावनाएं बताई गई। जब मन के भीतर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, वह एक संभावना है। दूसरा प्रकार है जब पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, सकारात्मक विचार आ रहे हैं। तो नकारात्मक और सकारात्मक ये दो अलग अलग प्रकार की संभावनाएं हो गई। तीसरी संभावना है जबकि कोई विचार मन में नहीं आता है, थॉटलेसनेस। तो जब कोई भी विचार मन में नहीं है, तो वह ध्यान की एक ऊंची साधना की स्थिति है। सिमिलरली कर्मा कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री। उसी प्रकार से कर्म को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। बैड कर्म, जो कि बुरे काम हैं, बुरे कार्य हैं, पाप जिससे पाप का बंधन हो सकता है। गुड कर्म अच्छे कार्य हैं, सामायिक आदि, जिससे कि पुण्य का बंध हो सकता है। और अकर्मा, जहां पर कोई कर्म का बंधन नहीं हो रहा है। मोक्ष ऐसी स्थिति है जहां पर किसी कर्म का बंधन नहीं होता है। तो इस प्रकार से तीन तीन स्थितियां बताई, तीन तीन प्रकार बताए गए। नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स आर बोथ वेव्स। जो नकारात्मक और सकारात्मक विचार हैं, ये दोनों ही तरंगे हैं, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती हैं। These waves are not different from each other from the wave point of view, although they are very different in their nature. तो दोनों ही तरंगे हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति है वो अलग अलग है। एक पाप कर्म का बंधन करने वाला हो सकता है, एक पुण्य का बंधन करने वाला हो सकता है। ए कॉमन पर्सन एक्सेप्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कलर, इमेज, साउंड, हीट एंड सो ऑन। तो एक साधारण व्यक्ति को रंगों के बारे में समझाना, किसी आकृति के बारे में समझाना, साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में समझाना, हीट यानी कि गर्मी के बारे में समझाना आसान है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से इनका ज्ञान कर लेता है। बट साइंटिस्ट विल हैव ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग चीज बताता है। अकॉर्डिंग टू देम द वर्ल्ड इज नथिंग बट ए फ्लो ऑफ टाइम एंड एनर्जी मैटर। तो वैज्ञानिकों का जो आधार है, उनका सोचना जो है, वह ये कहता है कि ये जो संसार है, ये पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है और समय के रूप से ऊर्जा में रूपांतरण होते रहता है। अलग अलग दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस संसार को। एक हमने समझा तरंगों का संसार,
ध्वनि की तरंगे, प्रकाश की तरंगे, गर्मी सर्दी की तरंगे, हमारे विचारों की तरंगे। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समझ रहे हैं कि ये एक समय और ऊर्जा का संसार है। हर चीज ऊर्जा से बनी है, ऊर्जा का संसार है, समय के रूप में ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। When everything is in the form of energy, the positive and negative thoughts also are a form of energy. तो वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सकारात्मक और नकारात्मक विचार भी ऊर्जा का एक प्रकार है। If one has to reach beyond waves, one has to eliminate negative waves and create positive waves. तो जब हमें तरंगों के ऊपर उठना है तो नकारात्मक विचारों को समाप्त करना पड़ेगा पहले। तो शुरुआत कहाँ से होगी? जब नकारात्मक विचारों को हम समाप्त करेंगे और सकारात्मक विचारों को पैदा करेंगे। Bad waves cannot be eliminated without the creation of good waves. तो जो बुरी तरंगे हैं उनको हम जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक सकारात्मक या अच्छी तरंगें पैदा नहीं होगी। तो जब सकारात्मक तरंगों को पैदा करना शुरू करेंगे तो बुरी तरंगें जो है अपने आप नष्ट हो जाएंगी। One who moves further away from the state beyond the waves due to the negative thoughts can change its course and drive oneself towards it through their positive thoughts. तो नकारात्मक विचारों से ऊपर उठने के लिए सकारात्मक विचारों को हमें उत्पन्न करना है। और the positive waves or thoughts will not help in attaining the state beyond waves, but can definitely direct one towards it if they were distracted by negative thoughts. अगर किसी को नकारात्मक विचार परेशान कर रहे हैं तो वो सकारात्मक विचारों के द्वारा उनको रोकने की कोशिश कर सकता है और वह अविचार की इस परिस्थिति तक पहुंच सकता है। The simple and best techniques to move from negative to positive thoughts are through the perception of लेश्या। तो आप देखिए लेश्याओं के ध्यान से कितने फायदा हमें मिल सकता है। तो सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों तक पहुंचने के लिए क्या बताया गया है? रंगों का ध्यान। Due to social relations, emotions of enmity keep on growing within us. हम एक समाज में रहते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव आना स्वाभाविक हो जाता है। उसने इतना अच्छा किया, हम भी उतना अच्छा करें, इस प्रकार के विचार आते हैं। थॉट्स ऑफ ट्रबलिंग अदर्स पॉप अप इन माइंड ओकेजनली। किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाने की भी भावना कभी कभी आ सकती है। एंगर इज ट्रिगर्ड एट द साइट ऑफ द पर्सन वन डिसलाइक्स। जब किसी व्यक्ति को हम नहीं चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, तो भीतर कभी कभी गुस्से की भावना भी आ जाती है। द होल थॉट प्रोसेस लूजेस इक्विलिब्रियम merely at the thought of the person one despise. तो जब किसी व्यक्ति को नापसंद करते हैं तो उसके बारे में सोच करके भी हमारे भीतर का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नकारात्मक भाव आ जाते हैं, कभी ईर्ष्या का भाव आ जाता है, कभी किसी का बुरा करने का भाव आ जाता है। तो इसको कैसे हम बदलें? साइकिक कलर्स दैट आर तेजस, पद्म एंड शुक्ल। तो कौन कौन से रंग हैं? दीज कलर्स आर रेड, येलो एंड व्हाइट। तो लाल रंग सूर्योदय के समय का रंग, पीला रंग जो कि केसर का है, केसर चंदन को मिक्स करें तो वो पीला रंग, और व्हाइट यानी एकदम श्वेत रंग। ये तीनों रंग जो हैं अच्छे रंग माने गए हैं। ये तेजस लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया के रंग हैं और their colors are red, yellow and white respectively. Meditation on these psychic colors can begin the process of internal transformation, and through this internal processing of mind one can bring about a change in their own psychic colors. तो इन लाल रंग, पीले रंग और श्वेत रंग के ध्यान से हमारे भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है और जो हमारा मन मस्तिष्क है वह इन रंगों के ध्यान से सकारात्मक विचारों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। When the external begins to influence the internal and the internal begins to influence the external too, तब हम जो है सकारात्मक भावों में रह सकते हैं और हम अपने भीतर के विचारों को
बदल सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थॉट्स अराइज ड्यू टू टू रीजंस। विचार की उत्पत्ति दो कारणों से होती है। सम थॉट्स अराइज ड्यू टू इंटरनल इंस्टिंक्ट्स एंड अदर्स में अराइज ड्यू टू द aggregate of infinitesimal particles of sound in the space of thoughts। तो कुछ विचार भीतर से, अंदर से उत्पन्न होते हैं, कुछ बाहर की तरंगों से, आवाज से, बाहर की आवाज से, किसी की आवाज सुनकर उत्पन्न हो सकते हैं। तो विचारों के उत्पन्न होने के ये दो कारण बताए गए हैं। When this aggregation of particles enter our brain, a thought takes breath। जब बाहर के ये छोटे छोटे ध्वनि तरंगे या उनके परमाणु भीतर मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, तब भी विचार उत्पन्न हो सकते हैं। A virtuous man with positive and great thoughts is sitting in mind of many men। तो यहाँ बताया गया है कि हर हर व्यक्ति के भीतर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है, और अच्छे विचार उत्पन्न होने के लिए भी उसके भीतर संभावना है। सम मैन हैड गुड एंड पॉजिटिव थॉट्स एंड सम हैड बैड एंड नेगेटिव थॉट्स। कुछ व्यक्तियों के भीतर नकारात्मक विचार हो सकते हैं और कुछ के भीतर सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो द वाइब्रेशंस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन ऑफ द good man disperse in the atmosphere and influences the people surrounding him। तो व्यक्ति के भीतर के जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, सकारात्मक विचारों के जो तरंगे हैं, उसके भीतर से निकल करके बाहर के लोगों को भी प्रभावित कर सकती हैं। एंड देयर थॉट्स टेक ए पॉजिटिव टर्न। तो दूसरों को प्रभावित करके उनके ऊपर असर डाल सकती हैं। सिमिलरली द वाइब्रेशंस कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिव थॉट्स ऑफ द मैन disperse in the atmosphere too and influence the thoughts of the positive man। नकारात्मक लोगों के विचार भी दूसरे सकारात्मक व्यक्तियों के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से सकारात्मक व्यक्ति के विचार बाहर निकलकर दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक लोगों के विचार भी बाहर निकलकर दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। द थ्योरी इज दैट द थॉट्स कमिंग आउट ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन डिस्पर्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कोलाइड विद अदर पर्सन्स थॉट एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन देम। तो व्यक्ति के भीतर के विचार बाहर निकल करके दूसरे के विचारों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यही एक थ्योरी है, यही इस पुस्तक में बताया जा रहा है। जिस प्रकार से एक हिटलर जो है दूसरों को प्रभावित करके विश्व युद्ध की तरफ पूरे विश्व को धकेल सकता है, उसी प्रकार से महावीर जैसा व्यक्ति लोगों को प्रभावित करके शांति की तरफ भी आगे ले जा सकता है। Spiritual preaching by the sages have a great impact because the thoughts of the people are transformed in the company of spiritually elevated people। तो जो साधु संत हैं उनके विचारों से भी बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु साधना में ऊंचे उठे हुए व्यक्ति हैं वो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। An aphorism from the canonical text of Acharanga is alam balas संज्ञानाम। तो इसका अर्थ है कि आचारांग सूत्र में बताया गया कि हमें अलम बालस संज्ञानाम, यानी जो बाल व्यक्ति है, जो नकारात्मक व्यक्ति हैं, उनका साथ, उनकी संगत हमें नहीं करनी चाहिए। We should always stay away from them। It should not happen that a bad person thought influences us and turns us for the worse too। तो गलत व्यक्ति की संगत हमें नहीं करनी चाहिए। नकारात्मक व्यक्ति की संगत से हम उससे प्रभावित हो सकते हैं। इस कारण ऐसे व्यक्ति की संगत हमें नहीं करनी चाहिए। इस पाठ का थोड़ा सा भाग बाकी बचा हुआ है, उसको अगले स्वाध्याय में पूर्ण करेंगे। आज का जो स्वाध्याय है यही संपन्न करते हैं। ओम अरहम।
ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पनत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिटियो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुक्करं ये करन्ति तम्। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणगोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणगोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणगोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार। ओम अरहम जय जिनेन्द्र।